हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं सूर्यकांत उत्तम और आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या है? आप ये सुनते होंगे कि बुखार जब आ जाती है तो टाइफाइड बुखार लग गया है। तो आखिर में ये टाइफाइड है क्या? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होती है और ये गंदगी से होती है। ये इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, इसके कारण से टाइफाइड होती है। तो इसमें देखते हैं कि आखिर में टाइफाइड होता है तो किस तरह होता है। तो देखिए, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। ये अपना ओएसोफागस है, ओएसोफेगस। ये हो गया स्टमक। अब इसमें देखते हैं कि आखिर में तो किस तरह बैक्टीरिया इफेक्ट कर रहा है हमारे शरीर को। तो सबसे पहले ये जानिए कि बैक्टीरिया गंदगी के कारण होती है। टाइफाइड गंदगी के कारण होती है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसके थ्रू जाता है, उस खाने के थ्रू जाता है वो बैक्टीरिया। जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये खाने के थ्रू जाता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसी के कारण से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि आखिर में सबसे पहले ये ओएसोफागस हो गया। ये हमारा आहार नली है जो इसके अंदर खाना हुआ आया, ठीक है। तो खाने में बैक्टीरिया होता है, चाहे पानी पीजिए या खाना खाइए तो उसमें तो बैक्टीरिया होती है। लेकिन आखिर में सब में तो साल्मोनेला टाइफी नहीं होता है। तो साल्मोनेला टाइफी होता है से एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर होता है उसके गंदगी के थ्रू। उसमें बैक्टीरिया एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के खाने में वो हाथ लगा और उस हाथ में अगर साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है तो उससे ट्रांसफर होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो मतलब स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसमें अफेक्ट कैसे करता है ये साल्मोनेला टाइफी। तो समझिए कि एक आप कोई चीज खाए, ठीक है। ये आपका आया, इसमें आपका बैक्टीरिया भी है। क्या है? बैक्टीरिया। खाने में बैक्टीरिया है। ये आया सबसे पहले आपका स्टमक में। स्टमक से होते ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से होते हमारे इंटेस्टाइन में आती है और इंटेस्टाइन से आ करके यहाँ पे एक जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पे अपना रेसिडेंस बना लेता है, ये अपना घर बना लेता है आ करके इंटेस्टाइन में। और ये सबसे पहले देखिए, ये ब्लड वेसल्स होता है। इंटेस्टाइन वॉल जो होता है डाइजेशन का, जो इंटेस्टाइन वॉल, तो ये वॉल है। तो इससे होकर के ये ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और ये बहुत जल्दी फैलते हैं, समझ गए। तो इसका ये ब्लड वेसल्स में जा करके और अफेक्ट करते हैं। तो इसका इकम्बेशन पीरियड क्या होता है? 18 से 14 दिन। कोई भी टाइफाइड आपको 8 दिन से 14 दिन तक रहता है, या ऐसे ठीक भी हो जाता है 3 से 5 दिन के अंदर। अगर उससे सही इलाज होता है, सही वो हाइजीनिंग मेंटेन करता है तो 3 से 5 दिन के अंदर वो ठीक भी हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में इसका सिम्टम क्या है। हम कैसे कहेंगे, पहचानेंगे सर कि ये टाइफाइड है? टाइफाइड का लक्षण क्या है? सबसे पहले होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है ये बताते हैं। सुबह सुबह अगर सही से फ्रेश नहीं हो रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं
नहीं हो रहा है, तो टाइम पे अगर फ्रेश नहीं हो रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन उसी को कहते हैं। यानी कि सुबह सुबह हम लोग जाते हैं बाथरूम, हमारा फ्रेश नहीं होता है, स्टूल फ्रेश नहीं होता है, इसके कारण भी है, इसका सिम्टम है लॉस ऑफ एपेटाइट। इसमें है कि एपेटाइट का मतलब होता है खाना कम खाना, यानी कि भूख नहीं लगना, भूख कम लगना, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जब, या ऐसे आप भी देख सकते हैं कि जब कोई बीमार पड़ता है तो वो सबसे पहले उसका फ्रेश स्टूल नहीं होता है, प्लस में वो खाना, बुखार में ज़्यादातर देखने को मिलता है खाना नहीं खिलाता है, ठीक है। उसके बाद स्टमक पेन, जब ये बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में तो पेन होगा ही, क्योंकि बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है। फोर्थ हो गया फीवर। आखिर में देखिएगा कि अगर जो भी व्यक्ति बीमार होता है तो ज़्यादातर देखने को मिलता है 80% व्यक्ति को वो फीवर जरूर आता है। तो फीवर आना एक सबसे बड़ा सिम्टम है इस टाइफाइड का। इसमें 39 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें क्या होता है कि सस्टेन हाई फीवर। इसमें ये है टाइफाइड में कि आपका फीवर कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी ठीक हो जाएगा। तो इसमें जब आप दवा खाते हैं, टाइफाइड का पेशेंट दवा खाता है, वो सुबह दवा खाया, मॉर्निंग में दवा खाया, वो दवा खाने के बाद वो दवा उस पर अफेक्ट किया, वो अपना इफेक्ट दिखाया तो वो ठीक हो गया, लेकिन पता चलता है कि फिर शाम को उसको बुखार आ गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग सस्टेन हाई फीवर। अगला है इंटेस्टिनल परफॉर्मेंस एंड मे बी डेथ। अब इसमें कहते हैं कि इंटेस्टिनल परफॉर्मेंस, इसमें देखिए जब ये बैक्टीरिया ब्लड वेसल्स में जाती है तो ये यहाँ पे इंटेस्टाइन में ये अपना छिद्र बना लेते हैं। तो कहेंगे कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि भाई जब हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में अगर छिद्र बना लेता है तो डेथ हो सकती है। तो हाँ, यही होता है एंड मे बी डेथ इंटेस्टिनल परफॉर्मेंस में, कि यानी इसमें कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर उसे टाइफाइड हो रहा है, वो अगर सही से इलाज नहीं कर रहा है, यानी देखा जाता है कि ज़्यादातर व्यक्ति जो इकोनॉमिकल जो वीकर होते हैं, इकोनॉमिक्स वीक हैं, तो उन्हें कुछ पैसे की तंगी के कारण वो सही से इलाज नहीं करा पाते, और इसी के कारण वो टाइफाइड मतलब महीने भर 2 महीने रहता है, और वो अपना असर बहुत ज़्यादा दिखा दिया, और इसी के कारण वो इंटेस्टाइन में छिद्र बना लेता है, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जाकर के ब्लड वेसल्स में मिल जाता है, और इसी के कारण डेथ भी हो सकता है। सबसे बड़ा ये भी है। इसी अब इतना तो देख लिए कि भाई हम लोग आखिर में पहचानेंगे कैसे कि, या कहेंगे कैसे कि हमको टाइफाइड ही है। तो इसके लिए बनाया गया है टेस्ट विडाल टेस्ट बनाया गया है इस टाइफाइड के लिए। अगर जो भी इतना सिम्टम दिखाई देता है, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक पेन, फीवर या इंटेस्टिनल परफॉर्मेंस, ये तो जल्दी दिखता नहीं हम लोग को, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तो दिख जाएगा। ऐसे साधारण व्यक्ति भी कहता है कि हाँ भाई हमको नहीं हो रहा है, अगर फ्रेश बाथरूम नहीं सुबह जा रहे हैं, फ्रेश स्टूल नहीं हो रहा है, तो वो कहेगा कि हमको टाइफाइड नहीं है। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, यानी कि भूख नहीं लग रहा, ये अधिकतर को देखा जाता है। अगर पेट में दर्द है, फीवर आ रही है, तो आप जरूर विडाल टेस्ट करवाएं, और इसमें आपको टाइफाइड का रिजल्ट पता चलेगा कि कितना आपका टाइफाइड है या नहीं है। तो आपने समझा कि आखिर में टाइफाइड होता कैसे है और हमारे शरीर पे अफेक्ट कैसे करता है। तो इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले टाइफाइड नाम आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एक लेडी थी टाइफाइड मैरी, ये एक कुकिंग का काम करती थी। तो इसे टाइफाइड हुआ था, कुछ बीमारी, इसमें बैक्टीरिया का कुछ
इफेक्ट आया था। तो ये अपना नाखून मतलब सही से साफ हाइजीन नहीं रखती थी, नाखून वगैरह काटती नहीं थी। तो जब वो फ्रेश होती थी, बाथरूम जाती थी, स्टूल वगैरह, तो उसका नाखून में कुछ बैक्टीरिया का, वो गंदगी का कुछ पार्टिकल्स रह जाते थे और वो कुकिंग कर देते थे। तो उसके थ्रू वो कुक यानी कि फूड जो भी पकाती थी, खाना पकाती थी, उस फूड में वो चीज़ चला जाता था, वो बैक्टीरिया चला जाता था। और वो व्यक्ति, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति भी उस खाने को खाता था, तो उसे ये वायरस नहीं कहेंगे, सॉरी, बैक्टीरिया इफेक्ट करता था और इसी से टाइफाइड होता था। तो आपने देखा कि टाइफाइड क्या है और कैसे होता है, इसका इफेक्ट शरीर में कैसे पड़ता है और इसका सिम्टम क्या है, इसका बचाव। तो सबसे पहला बचाव है कि जो प्रिकॉशन हम लोग कहते हैं, सबसे पहला तो आपको हाइजीनिक मेंटेन करना होगा। जब भी बाहर से आए, खाना खाने से पहले शैम्पू, साबुन जो भी यूज करते हैं, हैंड वॉश से आप हैंड को, अपने हाथ को सही से साफ कर लें। ये सबसे पहला आपका प्रिकॉशन होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को होना चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि बैक्टीरिया कहीं भी है, ये नहीं है कि वो जहाँ आप खाना खा रहे हैं उसी के थ्रू आ रही है। तो आपको सबसे पहले हाइजीनिक मेंटेन करना होगा, इसमें साफ सफाई। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।